बैक नाज़रीन। NA-249 पर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। स्टूडियो में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे साथ इस वक्त सैयद फ़ाहद रज़ा, और ऑन कॉल मेरे साथ मौजूद हैं PTI के MPA मोहम्मद शबीर। शबीर भाई, आपकी तरफ जाऊंगा। PTI इलेक्शन के अंदर इतने तहफ़्फ़ुज़ात क्यों रखकर बैठी है? रीकाउंटिंग के बाद अब रीपोलिंग के अमल पर भी जाना चाह रही है, वजह क्या है? जी जनाब। हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी, मतलब ये कि जो पोलिंग की जो वोटिंग गिनती हुई उसमें तमाम जो खेले आए वो ठीक सेट नहीं थे। अच्छा। इसमें तमाम सियासी जमातें नून लीग से लेकर तमाम PTI से लेकर हम सबसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमें मालूम है जब खेले आते हैं तो सील होते हैं, लेकिन सील नहीं थे। इसमें जो धांधली के वादा सबूत मौजूद हैं और वो अदालतों में दिखाई जाती हैं, तो इसमें जो है जो अच्छा यहाँ पर कुछ पार्टी लास्ट टाइम जब 2018 में इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने 5 आउट ऑफ द कंपनी में छोटे 5 नंबर बनी। आज इसकी जल्दी कैसे वोट हो गए और जिस तरह उस दिन जो वोटिंग हुई है और नहीं तो पीपल्स पार्टी ने इन 3 सालों में कुछ ना कुछ किया होगा ना, डिलीवर किया होगा, इसलिए वोट बढ़ गए। 2.5 से 3 साल 2.5 से 3 घंटे तक ये जो है वो उन्होंने 168 जो पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट दिया। उसके बाद समथिंग जो है 100 से ज्यादा जो पोलिंग बूथ थे उनका पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है उन्होंने नहीं तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि इनको वोट कैसे पड़ गया? 18 में आपको भी तो वोट पड़े थे, तब तो किसी ने सवाल नहीं किया था कि आपको कैसे वोट पड़ गए। मौजूद है हमारे पास कि जिन इलाकों में इनके पास पोलिंग कैंप नहीं थे, पोलिंग एजेंट नहीं थे, वहाँ वोट पड़ गए। ये इसमें जो है हमारा तहफ़्फ़ुज़ा जो इलेक्शन कमीशन के लिए है और इनकी मुकामी इंतजामिया को उन्होंने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद ये जो गांधी वादा तो वो नजर आ रही है। इस हवाले से अभी हमारा मुतालबा नहीं है, ये नून लीग का मुतालबा भी है, ये PSP का मुतालबा नहीं है, ये NCO का मुतालबा नहीं है। अच्छा, अभी तो रिकाउंटिंग हो रही है, सबके वोट मुस्तरद हो रहे हैं, 200 वोट से मेरे ख्याल को आ गई है। क्या समझते हैं, इसको मानेंगे या फिर बाइकआउट कर दिया मुकम्मल? देखें, इस वक्त हम तमाम सियासी जमातें इस चीज पर हैं कि इस इलेक्शन में जितना धांधली हुई है और इसमें हमारा कुछ PTI का मौक़िफ़ नहीं है। धांधली किसने की? पीपल्स पार्टी ने? हाँ जी, हाँ। अच्छा, मैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेना चाहूंगा यहाँ पर। PSP का मौक़िफ़ ये NCO का सबका मिलकर का चलिए, मौक़िफ़ पीपल्स है। पार्टी का भी मौक़िफ़ लेते हैं। स्टूडियो मौजूद है फ़ाहद रज़ा साहब, धांधली की है और धांधली से जीते हैं कादिर खान मंदुखेल। देखिए, बात यह है कि हारने वाली जितनी भी पार्टियां हैं सारी एक साथ होकर बिगल बजा रही हैं कि सबका मौक़िफ़ एक है। उससे पहले जब ये कहते थे कि जी शहबाज शरीफ साहब की सीट हुआ करती थी, वो PTI जो है वो 500-800 वोटों के साथ वो शहबाज शरीफ साहब जीत रहे थे और फिर यहाँ से एकदम इनके जो फैसल वाडा साहब है उनकी सीट निकल कर आ गई। तो 2018 के जो इंतखाबात थे वो भूल गए। मैंने आपसे पहले अपने गुफ्तगू में कहा था कि सरप्राइजिंग होगा, सरप्राइजिंग होगा, बिल्कुल है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिल्कुल इनको देखिए, ये इनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, मुझे इसमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक एडवाइस दे देता हूँ। इनको चाहिए इस हार के ऊपर अपने MNA को शोकॉज करें, उनसे पूछें कि जब वो वोट आपको दिया था लोगों ने आप पर एतमाद करके, 3 सालों में आपने ऐसा क्या गुल खिलाए? मैं पूछ लेता हूं, आपने ऐसा क्या किया? शबीर भाई, 3 सालों में फैसल वावड़ा क्या करके गए थे इस हल्के में? इस चीज को बहुत कर रहे हैं कि लास्ट टाइम बीमारी हुई थी, अभी बीमारी करेंगे, ऐसा मतलब नहीं था। ये चीज को जो साहब बैठे हुए हैं मोहतरम मेरे भाई, ये जनाब कि उसको क्यों नहीं निकाया था, उसको क्यों नहीं निकाया था, यानी कि क्या होता है कि ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये गांधी हुई है कि उसको हुई थी, अभी हुई है। भाई इतना पहले हुई थी, अल्लाह का शुक्र है हमने अवामी सतह पर वोट आ चुके थे। और ठीक है, वो बात एक तरफ। मेरा सवाल ये था कि 3 सालों में ये समझते हैं कि इनको दोबारा वोट मिलेंगे, तो उनको मसला क्या बताया जाए? ठीक है, तमाम सियासी जमातों का मुतालबा है कि रीपोल हो जाए, तो रीपोल में इनको क्या मसला है? अगर ये समझते हैं कि जनाब इनको नहीं, सईद गनी ने तो कहा था कि रीपोलिंग भी करा देंगे, रिकाउंटिंग भी करा देंगे, तो ठीक है, रिपोलिंग करा दे, तो मसला तो नहीं है। चले, मेरा सवाल ये था जो स्टिल अनआंसर्ड है कि 3 सालों में क्या किया फैसल वाडा ने इस हल्के में? देखिए, उस हल्के में पहले आप अगर 3 साल पहले जाते तो बल्दिया में जाने का रास्ता नहीं था, तमाम सड़कें टूटी फूटी थी, बहुत सीधी थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि 80% वहाँ काम हुआ, जाके वहाँ देख लेना। अभी भी वही हाल है, अभी भी वही हाल है। आप गए नहीं है, आप जाएं तो आपको पता चलेगा। जो पहले लोग जाते थे, आपकी मकसूदों पर बात होती है, मकसूदों पर बात ना करें। आप पहले
वहाँ के लोगों से मालूम करने की वहाँ कितना अच्छा एक बात है फादर साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि सईद गनी कहते हैं कि रीकाउंटिंग भी करा लें रीपोलिंग भी करा लें आपके कैंडिडेट कादिर खान मंदोखिल पे रीकाउंटिंग के ऊपर दरखास्त क्यों लगाते हैं एक तरफ चेयरमैन खुशामदीद कह रहे हैं रीपोलिंग को रीकाउंटिंग को सईद गनी रीपोलिंग और रीकाउंटिंग कराने का इंदिया दे रहे हैं आपका कैंडिडेट दरखास्त क्यों लगा रहा है देखिए वो तो एक राइट है, वो उस कैंडिडेट का राइट है। एक आदमी मतलब कैंडिडेट दिल से नहीं मान रहा देखिए एक मिनट, वो देखिए पार्टी की पॉलिसी सईद गनी साहब की स्टेटमेंट्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया, ठीक उसको मनोवन पार्टी ने कहा भी तो उसको कादिर खान मंदोखिल ने एक्सेप्ट भी किया। रिकाउंटिंग की तरफ सईद चले गनी भी बोल गए। देंगे वो पार्टी पॉलिसी है नहीं, पार्टी पॉलिसी बिल्कुल, अगर उस वक्त सईद गनी साहब ने स्टेटमेंट दे दिया तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट तो नहीं दिया था ना। सईद गनी साहब ने अगर कहा तो वेलकम करना चाहिए ना इस बात को कि सईद गनी साहब ये कह रहे हैं कि आपने अगर रिकाउंटिंग करवानी है तो करवा लें। अगर कल वो को भी सईद रही गनी है, कहते आप हैं कि उस बात को अगर कल को सईद गनी कहते हैं मेरी जाती राय थी है नहीं, बात देखिए एक मिनट, उस वक्त अगर उन्होंने बात कर दी कि रिकाउंटिंग हो रही है, आखिर में तो यही कहते हैं ना कि जाती राय नहीं देखें अब तो हो रही है ना रिकाउंटिंग, हाँ, ठीक है। नतीजे का इंतजार कर लेते हैं ना। क्यों बाइकआउट की तरफ चले गए? दरख्वास्त लगी तो रिकाउंटिंग हुई है आप ना बाइकआउट की तरफ क्यों चले गए सारे मिलकर? नहीं, क्यों दरख्वास्त आप लगाई मान ही नहीं रहे? जब सारी सियासी जमातें कह रही हैं तो आप भी मान लें भाई रीपोलिंग की तरफ जाएं। देखिए मैं आपसे एक अर्ज कर रहा हूँ, जब भाई, पहले रिकाउंटिंग की आवाम तरफ से बात वोट की, लिया है। दोबारा गिनती का अमल शुरू किया जाए, मिफ्ता इस्माइल ने कहा दोबारा गिनती का अमल शुरू किया सबने जाए, बोला। सबने बोला दोबारा गिनती का अमल शुरू किया अब सब जाए। रीपोलिंग की एतराज तरफ तो जा नहीं रहे किया हैं। ना, अब सब रीपोलिंग की तरफ जा रहे हैं आप एक्सेप्ट करेंगे हमने एतराज तो नहीं किया ना, एक्सेप्ट करेंगे हमने एतराज तो नहीं किया ना, रीपोलिंग को एक्सेप्ट करेंगे हमने एतराज तो नहीं किया बिलाल। देखिए मैं वही बात रीपोलिंग को उसी बात accept पर आ रहा करेंगे। हूँ, उसी बात पर आ मेरा रहा हूँ। अगला सवाल है ना ताकि आंसर मिल जाए मैं उधर भी जाऊंगा रीपोलिंग को भी एक्सेप्ट करेंगे देखें हम आवाम के वोटों से पीपल्स पार्टी आती है, आई है ना बंद रीपोलिंग गलियों करा से और लें बंद दरवाजों से नहीं आती पीपल्स पार्टी। रीपोलिंग करा लें अगर पीपल्स आवाम के वोट पार्टी हैं। आवाम के यही वोटों से आई 20% है, वोट दोबारा पड़ हम जाएंगे पीपल्स पार्टी के वोटों पर कदगन नहीं लगाने देंगे। हम पीपल्स पार्टी को पड़े हुए वोटों पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। पीपल्स पार्टी को अवाम ने हमेशा मुंतखब आपको पोलिंग का रेशियो मालूम है अवामी नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के जो वोटों से आए हैं, हम कदगन नहीं लगाने देंगे। जो भी कानूनी सूरत हाल है, जो इलेक्शन कमीशन ने ये बायलॉस के तहत अगर इसको कहा है रीपोलिंग होने देना, ये इसको रिकाउंटिंग होने दे। मोहम्मद शबीर साहब अब क्या आगे पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए अभी जब तक में रीपोलिंग है, इनको रीपोलिंग का क्या मसला है? अगर ये है तो जब तक में रीपोलिंग हुई ना, तो जब इनको तमाम सियासी जमातों के तहफात हैं तो रिपोलिंग करा दें। मतलब इनको भी चाहिए रिपोलिंग करा दें। अगर ये समझते हैं कि इन्होंने ईमानदाराना तरीके से वोट हासिल किए और इन्होंने बड़े माइनस काम कर दिए, कैसे माइनस काम कर दिए। 13 साल हो गए, 13 साल अच्छा आपको यकीन है कि पार्टी ने उस हल्के में इतना काम किया है कि आवाम ने आप ही को वोट दिया था, ये धांधली से इधर वोट चले गए? बेशक हम आज भी करते जाएंगे। मैं तो काम ढूंढ रहा हूँ पीपल्स पार्टी का मोहतरम में बुला ले, एक प्रोग्राम रख लेते हैं हल्के के अंदर ना, इस अभी एक दो दिन के अंदर मुझे दोनों पार्टियों से ये जवाब हासिल करना है। शबीर भाई पहले आपसे पूछ लेता हूँ, क्या काम किया हल्के के अंदर? कोई एक काम तो बताए ना मुझे प्लीज। एक काम नहीं, काफी काम है जो बताया काफी में टाइम गुजर जाएगा, वक्त निकल जाएगा, एक बता दें। आपकी पानी के लाइनें, पानी का मसला हल कर दिया? पानी का मसला तो पूरी फैक्ट्री में आपको तो फैक्ट्री का मसला ही हल नहीं कर रहा। इन्होंने इस पार्टी ने जो के 4 का मसला है, सुनो जरा, के 4 में फैक्ट्री को जो रिक्वायर्ड है 11 तो समथिंग डीएमसी को पानी रिक्वायर्ड है। ये आज तक कितने खिलाड़ियों कितना दे रहे? 4 तो 7 आपके खान साहब जो वजीर आजम इमरान खान है, वो तो प्रायोरिटी लिस्ट में लेकर आए थे कराची को, पैकेजेस दिए थे 1100 अरब रुपए के। फैक्ट्री का जो मजबूत पानी है उससे कच्चन लगाया हुआ है इस पार्टी ने। ये फैक्ट्री तो वाटर बोर्ड को उन्होंने अपने अंदर में ले लिया, फैक्ट्री के तमाम इदारे। अच्छा तो खान साहब ने जो एमएलए फंड दिए थे उससे कोई काम किया? चले वही बता दें। अब तो केपर हम खुद स्टार्ट कर रहे हैं ना। केपर पर हम कब तक एक लगा दी जाएगी K4 में? कब तक स्टार्ट हो जाएगा? की तरफ से शुरू हुआ था, आज वो 150 अरब तक चला गया। साल भर तो हो गया आपके पास K4 है ना जनाब। इन्होंने आपने आज केपर का तो दिया विजिट करने, केपर का 25 किलोमीटर इन्होंने दिल्ली एक किनार दिखाई जिसको दोबारा नेट पार्क वगैरह दोबारा डिजाइन कर रहे हैं। मतलब सब कुछ इन्होंने किया जो खान साहब के नारे थे 1100 अरब रुपए 162 अरब रुपए फिर अभी रिसेंटली बजट दिया, वो लग कहां पर रहा है कराची में? इन्होंने माशाल्लाह से सबसे ज्यादा एमएलएज आपके उस्मानिया को दिया कॉन्ट्रैक्ट। उस्मानिया से अभी इन्होंने डिजाइन तब्दील किया, इनको 13 साल बाद पता चला कि उसका डिजाइन ही तब्दील है। वो भी हमने आके अच्छा फैसल वाडा ने 3 साल में उस हल्के का विजिट किया था। पानी के हवाले से, जब पानी के हवाले से हमने K4 पर शो मचाया, जब हमने विजिट किया तो K4 का नक्शा ही और डिजाइन तब्दील था। किसने किया था? पानी मिलना था डिजाइन तब्दील किसने किया था?
उनको ने जनाब 25 किलोमीटर की तरह इन्होंने गलत बना दिए, उसका गुना कौन उठाएगा, उसका गुना कौन उठाएगा। ये नीचे तो 13 साल ये लोग काम कर रहे थे। इस साल खुद खान साहब ने कहा कि हम स्टेट बोर्ड की जिम्मेदारी उठाते, तो इंशाल्लाह उसका काम शुरू हो गया। और अभी तो डिजाइन दोबारा जो नेक्स्ट पार्ट को दिया गया है और उस्मानिया से लेकर नेक्स्ट पार्ट दोबारा डिजाइन कर रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो ये हम अच्छा शबीर भाई एक सवाल है आपसे। रीकाउंटिंग हो रही है, रीपोलिंग की अगर दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है फिर क्या करेगी पार्टी? लेकिन इससे अदालत में जाएंगे, हमारा अदालत के कानूनी दरवाजे पर जाएंगे, बिजलियों का पैसा अदालत के ऊपर छोड़ा। ठीक है बहरहाल बहुत शुक्रिया मोहम्मद शबीर एमपीए पीटीआई हमारे साथ मौजूद थे। फादर रजा साहब, मैं चलें अब इस हल्के के ऊपर आ जाता हूं और फिर कुछ बातें जो चुपते हैं ना सवालात कराची से होना, तो कराची के हवाले से बात करता हूं। 13 साल की हुकूमत थी आपकी, किसी ने नहीं टोका, किसी ने नहीं रोका, आप हुकूमत करते आ रहे हैं सिंध के ऊपर। कराची की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, यहाँ ट्रांसपोर्ट, यहाँ हेल्थ का निज़ाम, यहाँ सड़कों का निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम, पानी का निज़ाम किसके हाथों में था, किसने करना था काम और कितना डिलीवर किया? अब मैं आप 3 सालों का पूछ रहे थे ना। आपको इसका थोड़ा सा जवाब देता हूँ और अब इस बात को थोड़ा सा सुनिएगा मुझे, अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दें बिलाल। देखिए सारा टाइम आपका। बिल्कुल। अब आप ये देखें, मैं कराचीआइट हूँ ना, मैं इंटीरियर से बिलोंग नहीं करता, मैं कराचीआइट हूँ। अच्छा, अब कराची के अंदर जिन लोगों की हुकूमत रही, कराची की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिक, प्रोविंस पूरा है ना, सिंध प्रोविंस है ना, लेकिन कराची को जिन लोगों ने यरगमाल बनाए रखा, उन्हीं 13 साल को हम इंक्लूड कर लेते हैं, जो कभी हमारे इत्तेहादी रहते थे, कभी बाहर चले जाते थे, कभी इत्तेहादी रहते थे, कभी बाहर चले जाते थे। इस शहर का बेड़ा गर्क पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, उन्हीं लोगों ने किया। ये वही लोग हैं जिनको बिलावल साहब बुलाना चाह रहे थे कोरंगी क्रॉसिंग पर या कोरंगी पुल के पास एक इफ्तिताह करने गए, तो कहा था हमारे साथ जरदारी साहब और तब याद नहीं आया बिलावल साहब को, ये वो लोग हैं जिन्होंने यरगमाल बनाया। जरदारी साहब और बिलावल साहब ने तो हमेशा दिल बड़ा किया ना बुलाने के लिए। मुफाहमत की सियासत, देखिए मैं फिर आपको एक बात कहूंगा, मुफाहमत की सियासत, देखिए मुफाहमत की सियासत भी इस शहर के लिए थी ना, लेकिन कितनी उन लोगों को साथ मिलाया जा रहा है जिन्होंने यरगमाल बना के। देखिए मैं आपसे आपके नहीं, बिल्कुल उन्हीं लोगों को बुलवा कर, देखें एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है काम करने के लिए। तब याद में आया था जब इत्तेहादी थे आपके कि ये यरगमाली भी थे, यरगमाल बनाकर रखते इसी थे। शहर के लिए इत्तेहाद में लिया जाता था ना। अच्छा। इसी शहर का स्टेक था ना। अच्छा। अब वो स्टेक इनके हाथ से छिन रहा है, तकलीफ हो रही है। अभी तो 249 के अंदर खामोश हो गए ना फैसल सब्जवारी, क्योंकि 249 के अंदर उनका स्टेक नहीं था, तो अभी पीपल्स पार्टी ने वहां से लिया, तो अब पीटीआई को अपना स्टेक याद आया कि हमारा स्टेक था। मैं आपसे फिर अर्ज कर रहा हूं, कराची का वो तबका जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहा है। अच्छा, इस वक्त मेजॉरिटी शमूलियतें हो रही हैं। देखें 249 में जीत की वजह भी एक बेसिक वजह वहां बड़े बड़ी कराची के लिए आपने क्या किया? मुझे एक सवाल, मुझे एक लाइन के अंदर इसका जवाब दें। कराची के लिए पीपल्स पार्टी ने क्या किया? 13 साल हुकूमत थी। मैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखता हूँ तबाहाली का शिकार है, मैं वाटर एंड सीवरेज को देखता हूँ तबाहाली का शिकार है, नाले भरे हुए हैं, भर जाते हैं जब जरा सी बारिशें होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देखता हूँ कराची का बुरा हाल है। क्या किया सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने? 13 साल की बात करते हैं आप, चले मैं उसमें से 5 साल और हटा देता हूं जब आपके इत्तेहादी थे जो यरगमाल बना के रखते थे बकौल आपके। बिल्कुल 13 में से आप 5 हटा दें, आप 7 साल का आप हिसाब दे दें। देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने कराची में जितने भी डेवलपमेंट के काम किए, क्या आपको जो डेवलपमेंट कराची के अंदर नजर आती है वो किसकी की हुई है? अभी जो हो रही है डेवलपमेंट, अभी जो AA सैंक्शंस हो रही हैं या अभी जो PCs बनकर जा रही हैं, वो तो रोते हैं ना कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तारिक रोड के अंडरपास की बात कर रहे होंगे आप लोगों को अब एक बात समझ आ गई है। देखिए मैं अंडरपासेस की भी बात कर रहा हूँ, ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेगा डेवलपमेंट नहीं है, मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है। 7 साल मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ बिलाल, कराची के लोगों को एक बात ये समझ आ गई है कि जिन लोगों को हम वोट देकर मुंतखब करते थे, जो कराची को कहा करते थे कि वी ओन कराची, शायद आपको वो जुमला याद हो, जो कहा करते थे कराची हमारा है, अब पीपल्स पार्टी ये साबित करने जा रही है, ये जो कम्युनिटी थी अभी तक साबित करने जा रही है। देखिए आप सारा ब्लेम पीपल्स पार्टी को नहीं दे सकते। हुकूमत किसके पास है? मेरे पास तो नहीं है ना, मैं आपके पास है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं वही तो पूछ रहा हूं, मेगा प्रोजेक्ट्स पूछ रहा हूं मैं। इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं वो ये सवाल का जवाब ढूंढना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने क्या किया पिछले 13 सालों के अंदर कराची के लिए। ख्वाजा इजहार की पिटीशन अभी भी लगी हुई है, जाली डोमिसाइल के ऊपर नौकरियां दी जाती हैं और हमें नौकरियां नहीं मिलती कराची आइट्स को। क्यों कोalition के अंदर आती थी MQM पाकिस्तान?
जो अब आप मौजूदा बिठाते एमक्यूएम थे? पाकिस्तान है। आप बिठाते थे? नहीं आते ना, नहीं आप आते नहीं ना, बुलाते। कराची ओन आप करते थे ना, जैसे आप कराची मुफाहमत- ओन करते थे, एक नहीं मिनट, आते ना एक बिलाल। मिनट, मैं आपके जुमले को यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। जैसे आप मुफाहमत की सियासत करते थे, कहते थे कि कराची वालों के लिए, तो वो कराची वालों के लिए बैठते थे आपके लेकिन साथ। कराची वालों के लिए फिर उन्होंने क्या किया? मेरा सवाल फिर अब आपके पास सारा- आएगा ना, उन्होंने क्या किया? सारा ओन काम करते उन्होंने थे, करना था, वो आपने कुछ ओन नहीं करते करना। थे, वो आप- ओन करते थे। आप ओन नहीं बिल्कुल करते हमारा कराची शहर को। है, बिल्कुल हमारा शहर है, बिल्कुल हमारा शहर है तो ओन- किया क्या? मैं यही तो पूछ रहा हूं, नहीं, नाज़रीन इस वक्त देख रहे होंगे, देखिए, बिल्कुल। सुन रहे होंगे, किया क्या आपने? देखिए मेरी बात सुने आप। पानी का पूरे शहर में मसला था, जो अभी शब्बीर साहब ने बात की, ठीक है, अभी भी मसला है। पानी का अभी मसला भी- क्यों है ये भी देखें, सुन लें आप। जो गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट से वहां पानी मिलता है, वाटर बोर्ड की लाइनें सूखी पड़ी हैं, ऐसा क्यों है? किसके हैं वो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स? किसके हैं? किसके हैं? आप बता दें। आप इस पर एक हुकूमत प्रोग्राम- आपकी है, आप मैं- बता दें। मैं बता रहा हूं, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों के भी चले। हुकूमत से बढ़ेंगे नहीं, बंद नहीं कर बंद सकते आप। करवाएं, बंद करवाएं। अभी भी चल नासिर रहे हैं। हुसैन- अभी नहीं, देखिए, बल्दिया की बात पिछले करूं मैं, पिछले 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 अच्छा बंद करा दिए, पानी पिछले आ 3 गया, महीने लाइनों के में अंदर- पानी आ गया। 3 महीने के अंदर कितने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत है ओन करती है, छापे मारे, गिरफ्तारियां की हैं, बंद हुए हैं। और अब मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर पानी की फराहमी को यकीनी बना रही है पीपल्स पार्टी। आवाम इस पानी आ बात रहा को है। समझ रही है। नाज़रीन आप फीडबैक देंगे, आपके घरों में पानी आता है कि नहीं, पानी आता का मसला है, पानी का मसला है। मैं फिर आपसे वही बात करूंगा कि 30 सालों से जो लोग शहर के ऊपर हुक्मरानी करते थे, उनका सारा नजला बिलाल, चलें। ये ज्यादती हो जाएगी कि वो पीपल्स पार्टी पे ना चलें, डाला जाए। चलें। बहुत शुक्रिया फहद रजा हमारे साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से मौजूद है। नाज़रीन आपने इस डिबेट का कंक्लूजन देखा कि पीटीआई जो इस वक्त वफाकी हुकूमत में बैठी हुई है, कराची को ओन करने की बातें करती है, वो किस जगह पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आते हैं, पैकेजेस पे पैकेजेस अनाउंस करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है कराची वालों के साथ। पीपल्स पार्टी की अगर बात कर लूँ तो सिंध हुकूमत पे राज किसका है? पीपल्स पार्टी का। लेकिन कराची की सूरत हाल बदलने के लिए ओन कोई और करेगा, काम कोई और करेगा, हल्का किसी और का है, इख्तियारात किसी और के पास है। इस खिचड़ी के अंदर कौन जो है वो पिसता है इस चक्की के अंदर? आप लोग। आपने खुद एहतसाब करना है कि किसको आपने वोट देना है और किसको रिजेक्ट करना है। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरीज पे बात करेंगे।